हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच में। तो थर्मन षणमुगरत्न ये 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत यात्रा पे हैं। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये सिंगापुर के, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं ये, जो कि 14 से 18 जनवरी तक ये भारत यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। यह राष्ट्रपति थर्मन की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। ये ध्यान में रखना है कि ये पहली आधिकारिक यात्रा है इनकी। सिंगापुर एक छोटा सा देश है जो इसे शहर राज्य के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे मलय प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर ये स्थित है। सिंगापुर की आबादी विविधतापूर्ण है। राष्ट्रपति वहाँ के कौन है? तो ये तो पता है कि थर्मन षणमुगरत्नम है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉरेंस वोंग है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और मुद्रा वहाँ का क्या है? तो सिंगापुर डॉलर वहाँ का मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 34वां राज्य कौन बना है? तो ये बना है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उड़ीसा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके बाद उड़ीसा इस योजना में शामिल हुआ है। तो फिर ABPMJY को उड़ीसा में मौजूदा गोप बंधुजन आरोग्य योजना के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करेगा। साथ ही महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रति परिवार तो इसमें 5 लाख रुपया दिया ही जाएगा, लेकिन उसमें महिला सदस्यों को भी 5 लाख रुपया दिया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन जो है वो विकसित भारत और उत्कर्ष उड़ीसा के लक्ष्य के अनुरूप है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन शामिल हुआ है इसमें? तो ओडिशा शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के कुंडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए किस देश ने 320 टन रिएक्टर भेजा है? तो ये किस देश के द्वारा भेजा गया? तो रशिया के द्वारा भेजा गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में 1988 में भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच तमिलनाडु के कुंडनकुलम में 6000 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और यह परमाणु संयंत्र जो है वो देश में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा। इस बिजली संयंत्र में 1000 मेगावाट क्षमता की 6 इकाइयाँ होगी। परियोजना का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। प्रत्येक चरण में 1000 मेगावाट के 2 रिएक्टर बनाए जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 6000 रिएक्टर हो जाएगा। पहले चरण के पहले 2 रिएक्टर चालू हो गए हैं और उत्पादित बिजली को जिस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है उसे उत्पादित बिजली का 50% मिलता है और उसके पड़ोसी राज्य 35% बिजली साझा करते हैं और 15% बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को आवंटित किया जाता है, यानी कि 3 भाग में ये बटा हुआ है। सभी 6 इकाइयों का निर्माण और रखरखाव भारत सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा किया जाएगा। इसका देखरेख कौन करेगा? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है? तो ये ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। तो इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे ये इस मिशन को शुरू किया गया है। राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी इस मिशन के तहत। तो इस मिशन का ये मुख्य उद्देश्य हो गया कि 2028 तक मध्य प्रदेश में 70% से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करनी है। रोजगार सृजन प्रयासों के तहत पिछले 3 वर्षों के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक ही वर्ष में भरा जाएगा। समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक पहलुओं में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
अगला है कि भारतीय थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो ये 15 जनवरी को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 15 जनवरी को मनाया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 12 जनवरी को अभी मैंने पीछे बताया कि 12 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, इसे ध्यान में रखना होगा। भारत में हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल कोंडडेरा की मान्यता में थल सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत का 77वां सेना दिवस था। भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, लेकिन भारत में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा यानी कि 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थल सेना प्रमुख बने थे, इसीलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को एक भारतीय नागरिक के हाथों में सेना की सत्ता के हस्तांतरण को देश के थल सेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है निज़ामाबाद में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। कब किया गया है, तो 14 जनवरी 2025 को, जिसका मुख्यालय तेलंगाना के निज़ामाबाद में है। अध्यक्ष कौन है, तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी इसके अध्यक्ष बने हैं, हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं ये। फोकस क्या है कि किसानों को समर्थन, अनुसंधान एवं विकास, मूल्यवर्धन और हल्दी के वैश्विक प्रचार पर प्रसार हो। भारत की हल्दी प्रभुत्व क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक हल्दी का भारत ही है। वैश्विक उत्पादन का 70% और व्यापार का 62% हिस्सा है। तेलंगाना के कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेवंत रेड्डी है, और वहाँ की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद है। अगला है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत किसने की है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि उग्र मौसम के पूर्वानुमान लगाया जाएगा। उपग्रह और रडार जैसी उन्नत प्रेक्षण प्रणालियों का उपयोग करके वर्ष 2047 तक गांव और घरेलू स्तर पर उग्र मौसम की घटनाओं के पूर्ण रूप से पूर्वानुमान करने के लक्ष्य है इसका। तो और मौसम संबंधी घटनाओं से मृत्यु, मतलब कि चरम मौसम संबंधी घटनाओं से होने वाली मृत्यु की पूर्ण रूप से रोकथाम करने का इसका लक्ष्य है, यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है कि जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किसने किया है, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है, जिसकी लंबाई क्या है, एक्चुअल लंबाई इसका 6.5 किलोमीटर है। सोनमर्ग और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी को ये बढ़ाता है। इसकी लागत कितना है, तो 2400 करोड़ रुपए इसकी लागत है। यात्रा समय को 2 घंटे से घटाकर 15 मिनट करता है, यानी कि इससे समय की बचत होगी। गगनगिर से सोनमर्ग तक श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर, मतलब कि श्रीनगर से लेह को ये जोड़ेगा। क्षेत्र में व्यापक बुनियादी ढांचा का विकास, जैसे कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो 8652 फीट इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना कि कहाँ इसका शुरुआत हुआ, तो जम्मू कश्मीर में किया गया। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नवाफ सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो हाल ही में ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नवाफ सलीम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व पीठासीन न्यायाधीश रहे हैं, को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिनकी नियुक्ति संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा की गई है। तो लेबनान की राजधानी क्या है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है, और वहाँ का मुद्रा क्या है, तो लेबनानी पाउंड है वहाँ का मुद्रा। ये ध्यान में रखना है कि वहाँ की राजधानी क्या है, तो बेरूत है। जो कंट्री न्यूज़ में रहता है उसका राजधानी फ्रिक्वेंटली पूछता है। प्रीवियस क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये भोपाल में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।